नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनीजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम टेक्निकल मार्केट आउटलुक डिस्कस करते हैं, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो भी आपको बताते हैं, 5 ऐसे स्टॉक आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं जिन पर नियर टर्म के लिहाज से आप अपनी नज़र ज़रूर रख सकते हैं। तो मार्केट्स की अगर बात करें तो हमने देखा है कि जो ग्लोबल मार्केट्स है वो अब थोड़ा अच्छा कामकाज करती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडियन मार्केट्स भी अगर आप लास्ट वीक की ही बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने आउट परफॉर्मेंस इनफैक्ट दिखाई है। और जो आरबीआई की तरफ से एक पॉज हुआ है रेट हाइक पर, उसने भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव कर दिए हैं अब मार्केट्स में। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि ये जो Q4 अर्निंग सीजन जो अब शुरू होने वाला है, आईटी जो हमारे आईटी स्टॉक्स हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, ये तमाम जो आईटी कंपनीज़ हैं वो अपने नतीजे जो हैं पेश करने वाली हैं, तो सारी नज़रें उन पे बनी हुई हैं। ऐसे में ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मार्केट्स है वो नियर टर्म के लिहाज से किस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा सकती है, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो यही सब डिस्कस करने के लिए फटाफट से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के मेहमान को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर चंदन तपाड़िया, जो कि हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च हैं मोतीलाल ओसवाल के। थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर तपाड़िया फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूँगी कि जो हमारी मार्केट्स हैं वो नियर टर्म के लिहाज से किस तरीके की आपको नज़र आ रही है, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं। अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो वो तो जो लिस्ट में है वो शामिल है ही, पर और कौन से वो ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आगे चलकर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जी देखिए, मुझे इस शो में शामिल करने के लिए सबसे पहले आपका तहे दिल से आभार। और बाजार की बात करें तो पिछले 5-6 दिनों में बाजार में अच्छी रंगत वापस लौटी है। कहीं न कहीं निचले स्तरों से 800 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। स्पेशली हम निफ्टी की बात करें तो कुछ दिन पहले यहाँ पे 16,828 का बॉटम बना है और हम कहीं न कहीं 17,650 के आसपास चल रहे हैं। तो 800 पॉइंट की काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है बाजार में। पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज के सीक्वेंस बन रहे हैं और सपोर्ट है वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि 17,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये लेवल होल्ड करते हैं कोई भी हल्का सा डिप आए, खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर में कहीं न कहीं 17,777 और फिर 17,900 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। बिल्कुल 17,500 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो बना हुआ है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें मिस्टर तपाड़िया, तो वो ये एक ऐसा स्पेस है जो कि आगे चलकर इस वीक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नतीजे जो आईटी कंपनीज़ है वो पेश करने वाली है। कहते हैं कि जो Q3 क्वार्टर है वो स्लो होता है, बट एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि Q4 में भी थोड़ी सॉफ्टनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर स्पेस पर, और स्पेशली क्योंकि हम Q4 अर्निंग्स की ही बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आपकी क्या राय होगी? कोई ऐसी पिक्स जो आपको इस सेक्टर से अच्छी लगती हों? देखिए, निफ्टी आईटी की बात करें तो बिल्कुल आने वाला जो सप्ताह है वो नतीजों से भरा हुआ रहेगा। और उसके चलते यहाँ पे जो भी आउटकम और ट्रिगर आएंगे बाजार वहां से दशा और दिशा लेता हुआ नजर आता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी आईटी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। सो निफ्टी आईटी में और अब आईटी काउंटर्स की बात करें तो पहले फोकस मेरा रहेगा टीसीएस पे। टीसीएस ने अपने यहाँ पे एक बॉटम बनाया है। कुछ दिन पहले ये 3100 तक गया था और 5 दिन लगातार उस लेवल को होल्ड कर रहा है। 3100 का ऑलरेडी बॉटम बन के अब हायर बेस है वो लगभग 3180 के आसपास बन रहा है। 3180 के सपोर्ट से कहीं के ऊपर में आप 3400 तक के लेवल टीसीएस में देख सकते हो। और उसके अलावा एसएलटेक है जो भी एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है, वहां पे भी आपके नजर होनी चाहिए। तो टीसीएस, एसएलटेक, इन्फोसिस 3 काउंटर जो रडार पर रहेंगे और नतीजों के चलते ये पूरा सेक्टर है वो लाइमलाइट में रहेगा। ओके, एब्सोल्युटली इन स्टॉक्स पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। अगर हम टाटा मोटर्स की ही बात करें मिस्टर तपाड़िया, तो मंडे के सेशन में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और ये इसलिए है क्योंकि जो ग्लोबल होलसेल्स डेटा है फोर्थ क्वार्टर का, वो बहुत ही शानदार कंपनी ने पोस्ट किया है ऑन ईयर बेसिस। तो अगर हम ऑटो स्पेस की बात करें तो ये स्पेस आपको कैसा लगता है? और इनफैक्ट टाटा मोटर्स की भी मैं बात करना चाहूँगी, ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपकी राय? बिल्कुल, टाटा मोटर्स ने काफी अच्छा मूवमेंट किया। सिलेक्टिव ऑटो काउंटर यहाँ पे चल रहे हैं और टाटा मोटर्स पिछले 5-6 दिन में मोमेंटम दिया वो एक रिमार्केबल है। 400 का बेस बना है जहाँ पे पुट राइटिंग भी था और अब लगभग 465 के लेवल के आसपास ये कोट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव सेटअप बना है। 450 सपोर्ट रहेगा, ऊपर में कहीं न कहीं आपको 485-90 तक के स्विंग को प्ले करने के।
ओके, एब्सोल्युटली दैट ये राय आती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो 50% से ज़्यादा अगर आप ये स्टॉक्स की तरफ नज़र डालें तो ये अपनी 52 वीक हाई से मोर देन 60% गिर चुके हैं। आपको लगता है ये जो करेक्शन है ये एक अपॉर्चुनिटी है अब इस पर्टिकुलर स्पेस में स्टेप इन करने की, या फिर कोई ऐसी पिक्स जो आपको इस पर्टिकुलर स्पेस से अच्छी लगती हो? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि बाजार अब जिस हिसाब से वापस एक थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप में वापस अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे आपने टाटा मोटर्स की बात की, इसलिए सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप ऑटो इंडस्ट्रीज पे हमारा ध्यान रहेगा। तो जेबीएम में काउंटर है जहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा, जेबीएम में लग रहा है। उसके अलावा सिलेक्टिव टेक्सटाइल रिलेटेड नेम से फोकस रहेगा, चाहे आप रेमंड की बात करें या फिर आप दूसरे काउंटर लाइक बॉम्बे डाइंग की बात करें जहाँ पे बॉटम बन रहा है। डिफेंस रिलेटेड स्टॉक फोकस रहेगा। तो आई थिंक ये कुछ मिड कैप स्मॉल कैप है जहाँ पे चुनिंदा बाइंग आनी चाहिए, जहाँ पे आप रडार रख सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। और इससे पहले हम 5 स्टॉक टेक्निकल आइडिया डिस्कस करें, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कोई ऐसे सेक्टर्स, कोई ऐसे थीम्स, स्पेशली अगर हम नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बात करें, कोई ऐसे थीम्स जो आपको अच्छे नज़र आ रहे हों जो नियर टर्म के लिहाज से हमारे दर्शकों को अच्छे रिटर्न दे सकें? देखिए आप इमीडिएट बेसिस पे बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कैपेक्स थीम पे फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैपिटल गुड्स काउंटर या फिर इंफ्रा या सिलेक्टिव डिफेंस काउंटर, कैपिटल इंजीनियरिंग, ये एक सेक्टर रहेगा जहाँ पे हमारा पॉजिटिव बायस रहेगा विद द व्यू की मार्जिन ऑफ सेफ्टी और स्ट्रेंथ और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। डिफेंस की आपने बात की, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस पर्टिकुलर स्पेस से। पर चलिए अब आते हैं 5 वो ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ पर जिन पर हमारे दर्शक जो हैं वो नियर टर्म के लिहाज से अपनी नज़र रख सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे 5 आइडियाज़ हैं जो आपकी लिस्ट में आज शामिल हैं? बिल्कुल, एक तो एल&टी रहेगा। जब मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ तो एल&टी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। डिसाइसिवली तो 50 के ऊपर होल्ड भी कर रहा है। यहाँ पे 24 साढ़े 2400 तक के स्विंग बनने चाहिए, तो एल&टी पहला नाम रहेगा। उसके अलावा आप देख रहे हो कि यदि मैं दिग्गज काउंटर या फाइनेंशियल्स पे बात करूँ तो एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक पे फोकस होना चाहिए। तो एचडीएफसी लिमिटेड हमें ठीक लग रहा है, 4-5% का स्विंग बन सकता है। और कहीं ना कहीं बाजार की स्थिति में इन दोनों काउंटर, इन दिग्गज का हाथ भी है। और इनकी बाइंग की वजह से, क्योंकि हेवीवेट्स है, तो बाजार में सस्टेन मूव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला नाम एल&टी का रहेगा, उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड पे फोकस कर सकते हैं। डिफेंस में एचएल पे ध्यान रखना चाहिए, डिफेंस काउंटर पे हमारा पॉजिटिव रुझान बन रहा है। और एफएमसीजी की तरफ जाए तो मेरा विचार आईटीसी पर रहेगा, जहाँ पे 415-420 तक के लेवल बनेंगे। तो इस तरह से आप ये हेवीवेट्स काउंटर विद देयर सिलेक्टिव आउट परफॉर्मेंस नेचर और सिलेक्टिव सेक्टर आप फोकस कर सकते हैं। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। इसी वंडरफुल नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तपाड़िया वंस अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आप हमारे साथ इस खास एपिसोड में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ आज के इस टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में इतना ही। पर हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो और इंस्टाग्राम हो, तो आप उन पर हमें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अपनी जो स्टॉक क्वेरीज़ हैं, फीडबैक है, हम हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।